हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां उधार लेने तथा उधार देने वाली संस्थाएं अथवा व्यक्ति परस्पर लेन देन करते हैं और जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ये अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ अत्यधिक तरल स्थिति में होती हैं तथा बिना हानि के आसानी से विक्रय योग्य भी होती हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा बाजार उन फर्मों और संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार लेन देन करते हैं। दूसरा है फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के एक प्रकाशन के अनुसार मुद्रा बाजार मुद्रा तथा मुद्रा सरीखी संपत्ति के लेन देन के लिए वह सक्रिय बाजार है जिसे वित्तीय संस्थाएं सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत अपनी आर्थिक स्थिति पर्याप्त तरल बनाए रखने के लिए रखती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रकाशन के अनुसार मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्ति मॉनेटरी की पूर्ति करता है। मॉनेटरी असेट्स के क्रय विक्रय करने का केंद्र होता है। यह उधारकर्ताओं की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उधारकर्ताओं को पर्याप्त नकदी प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्तियों तथा वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं की निवेश योग्य विदेशी पूंजी को व्यक्तिगत एवं संस्थागत उधारकर्ता तथा सरकार बोली लगाकर प्राप्त करते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन पूंजी की मांग एवं पूर्ति का परस्पर समायोजन होता है। यह शब्द किसी स्थान विशेष का संकेत नहीं करता। यह उस संपूर्ण प्रक्रिया का जिसके माध्यम से उधार देकर अल्पकालीन पूंजी का निवेश किया जाता है तथा उस विधि का जिसके माध्यम से अनेक वित्तीय सौदे तय किए जाते हैं का सूचक है। मुद्रा बाजार अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा वाणिज्यिक सौदों के लेन देन का समाशोधन केंद्र है। सामान्यतः मुद्रा बाजार में केवल अल्पकालीन उधार दे नकद कोषों को उधार दिया तथा उधार लिया जाता है, परंतु इसका पूंजी तथा वस्तु बाजार के समान उन बाजारों में भी जो वित्तीय निभाव फाइनेंशियल एकोमोडेशन के लिए इस मुद्रा बाजार पर आश्रित होते हैं, निकट का संबंध होता है। मुद्रा बाजार का संगठन औपचारिक होता है। इसका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता। उधारकर्ताओं, उधारदाताओं तथा व्यापारियों के मध्य लेन देन संबंधी बातचीत टेलीफोन तथा पत्र द्वारा होती है। मुद्रा बाजार में बाजार शब्द उस व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को एक दूसरे के समीप लाने में सहायक सिद्ध होकर उनके मध्य लेन देन को संभव बनाती है। अब आती है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना। इसमें सुनिए पहले
सामान्य रूप में भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, जिनमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, विकास बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं शामिल आते हैं। असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs तथा साहूकार अथवा महाजन शामिल किए जाते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार की संपूर्ण संरचना को एक चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये रखा है चार्ट, इस चार्ट द्वारा मैं बताऊँ। अभी आगे सुनिए। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली मुद्रा बाजार का प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक भारत में कार्यरत विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी साख समितियों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाकघर, बचत बैंक तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी मुद्रा बाजार का अंग हैं। बीमा कंपनियां, परस्पर निधियां, म्यूचुअल फंड्स तथा विकास बैंकिंग संस्थान भी अपनी अतिरिक्त निधियों को मुद्रा बाजार में निवेश करते हैं तथा मुद्रा बाजार से उधार लेते हैं। अतः यह भी मुद्रा बाजार के अंग माने जाते हैं। कटौती गृह, डिस्काउंट हाउसेस भी मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। देशी बैंकर एवं साहूकार यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक से नियंत्रित नहीं होते, फिर भी वे मुद्रा बाजार के अंग होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार अधिकांश रूप में यूके मुद्रा बाजार की तरह विकसित है। अब इसका चार्ट देखिए। रखा है भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना। ये 3 प्रकार की होती हैं। संगठित अंग, सहकारी अंग यानी कि सहकारी साख संस्थाएं, और असंगठित अंग देशी बैंकर तथा महाजन। अब संगठित अंग भी कई प्रकार के होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। अब रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीयकृत बैंक 2 प्रकार की होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक बैंक, और राष्ट्रीयकृत बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक बैंक 2 प्रकार के होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 7 सहायक बैंक। और फिर निजी बैंक 2 प्रकार के होते हैं। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। और गैर अनुसूचित बैंक भी 2 प्रकार के होते हैं। भारतीय बैंक और विदेशी बैंक। आता है जी विकास बैंक, ये अगले पेज में है। विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, ये भी कई प्रकार के होते हैं इसके। भारतीय जीवन बीमा निगम, फिर सामान्य बीमा निगम, फिर भारतीय यूनिट ट्रस्ट, फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, फिर अन्य। अब सुनिए इसमें। सामान्यतः मुद्रा बाजार में व्यापारिक बिलों, कॉमर्शियल बिल्स, प्रतिज्ञा पत्रों, ट्रेजरी बिल्स, सरकारी बिलों, गवर्नमेंट बिल्स, बैंकों की स्वीकृतियों, बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस, बेचनीय अंशों तथा ऋण पत्रों, मार्केटेबल शेयर्स एंड डिवेंचर्स, मांग पर देय ऋणों, कॉल मनी तथा संपार्श्विक ऋणों, कोलेक्ट्रल लोन्स का क्रय विक्रय व्यापक रूप में किया जाता है। इन लेख पत्रों से संबंधित मुद्रा बाजार के अंगों की कार्यप्रणाली तथा इसके महत्व को संक्षेप में निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1 है कॉल मनी मार्केट यानी कि अविलंब मुद्रा बाजार। इसमें
मांग पर देय ऋणों का लेन देन होता है। यह अति अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है जिसमें ब्याज दर का निर्धारण ऋणों की मांग के आकार तथा बैंकों की तरलता की स्थिति पर निर्भर करता है। इस प्रकार के ऋणों का लेन देन मुख्यतः वाणिज्य बैंकों के बीच होता है। यदि बैंकों के पास तरलता की अधिकता है तब ब्याज की दरें कम होती हैं। इसके विपरीत ब्याज की दरें अधिक होती हैं। 1980 के दशक में अविलंब मुद्रा बाजार की ब्याज दर को व्यवस्थित किया गया, अतः अब ब्याज की दर बैंक की तरलता की स्थिति को सूचित नहीं करता। नंबर सेकंड, ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल बाजार यह भारतीय मुद्रा बाजार का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अल्पकालीन सरकारी बिलों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है। इन बिलों की बिक्री सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक करता है। नंबर थर्ड, कॉमर्शियल पेपर मार्केट। व्यापारिक पत्रों का बाजार। इसके अंतर्गत व्यापारिक बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों तथा हुंडियों आदि का क्रय विक्रय होता है। व्यापारिक पत्र की सहायता से कंपनियां निवेशकर्ताओं से अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। नंबर फोर्थ, कोलेक्टेरियल लोन मार्केट। संपार्श्विक ऋण बाजार में इस प्रकार के ऋण सम्मिलित किए जाते हैं जिनके लिए ऋणियों द्वारा बैंक के पास व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त समर्थक ऋणाधार जमानत के रूप में रखे जाते हैं। नंबर फिफ्थ, बैंकर्स एक्सेप्टेंस मार्केट। बैंकों की स्वीकृति का बाजार। इसमें बैंकों द्वारा ग्राहकों के स्वीकृत किए गए बिलों तथा ड्राफ्ट आदि का क्रय विक्रय होता है। यह बाजार देशी तथा विदेशी व्यापार के लिए अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करता है। नंबर सिक्स, म्यूचुअल फंड्स मार्केट। पारस्परिक निधियां बाजार। इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1992 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को अल्पकालीन वित्त की सुविधा प्रदान करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।